हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय जो है तो राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की एक योजना बनाई। अब भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी, यानी एक टीचर की जो है तो उन बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, यही क्वेश्चन में पूछने का आशय है। तो देखिएगा कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, यानी बच्चों के यदि कोई प्रश्न हो तो जो टीचर है उनको दर्ज कर लेना चाहिए। या देखिएगा कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, यानी चीज़ों के बारे में बच्चे कोई बिना प्रश्न पूछे सभी चीज़ों का अवलोकन करेंगे। या देखिएगा अगला कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, यानी बच्चों को जो है तो आनंद उठाना चाहिए। या देखिएगा अगला कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, यानी बच्चे जो है तो ध्यान से अवलोकन करें तथा टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, यानी टीचर से पूछना चाहिए। अब देखिए अगला कि और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, यानी बच्चे जो हैं तो बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को उनको बांटना चाहिए। तो देखिएगा कि एक बच्चों से क्या अपेक्षाएं हो सकती है कि जो है कक्षा 5 के जो बच्चे हैं तो भ्रमण के दौरान, यानी राजस्थान भ्रमण के दौरान तो वो क्या अपेक्षाएं रखेंगे, यानी टीचर जो है तो उन बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखेंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, यानी बच्चों को जो है तो ध्यान से अवलोकन करना चाहिए उन जगहों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जो वो देख रहे हैं, उसके लिए उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए तथा टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, यानी टीचर से उनको पूछना चाहिए। और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, और जो भी बच्चे हैं बाकी बच्चे जो हैं तो उनके साथ तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए। तो पहला है कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। अब देखिएगा कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, बच्चे को रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि रटकर सीखें, क्योंकि रटकर सीखना जो है तो ये ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, टीचर को नहीं कहना चाहिए कि वो रटकर सीखें। तो देखिएगा बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। अब देखिए अगला कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो बच्चे को केवल लिखित जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। तो इसमें जो है अब देखिएगा कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पहला है AD, सेकंड वाला है कि BC, उसके बाद देखिएगा केवल C या केवल ABC। तो देखिएगा केवल ABC जो है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो A, B और C वाला ऑप्शन जो है तो ये सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के जीव जंतुओं को जो है पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। जीव जंतुओं वाला पाठ जो है तो ये बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद शीतल जो है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डांट में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, यानी ये शिक्षार्थियों के तो किस चीज़ में मदद करेगा। तो अब देखिएगा कि किस चीज़ में मदद करेगा, या जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाने के बाद में शीतल जो है तो ये कक्षा 4 के बच्चों को जो है
चिड़ियाघर के लिए भ्रमण का आयोजन करती है। तो अब देखिएगा ये किस चीज़ में जो है बच्चों के लिए सहायक होगा या शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो पहला है कि जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, यानी जीव जंतु के संरक्षण के कौशलों का विकास करेगा। संरक्षण यानी कि जो है जीव जंतुओं को जो है मारा नहीं जाएगा, जीव जंतुओं को जो है बचाया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, यानी उन कौशलों का विकास करेगा। या सेकंड है कि दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव करेगा। उसके बाद देखिएगा कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा, यानी कक्षा कक्ष की जो है कक्षीय अधिगम जो बच्चे सीखे हैं तो उनको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। यह देखिएगा फोर्थ वाला है कि जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करेगा। तो देखिएगा कि जो शीतल है कक्षा 4 के बच्चों को जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाती है, उसके बाद में वो चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। तो ये शिक्षार्थियों को जो है किस प्रकार की मदद करेगा, तो ये शिक्षार्थियों के लिए जो है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। यानी जो बच्चे कक्षा में सीखे हैं उसके बाद वो जो है सामने से देखेंगे, सामने से सीखेंगे चिड़ियाघर में जा कर के, तो उन्हें वो जो है वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ वो जोड़ेंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। कविताएं और कहानियां जो हैं तो पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो देखिएगा क्योंकि कविताएं और कहानियां किस लिए हैं कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। यानी कविताएं और कहानियां जो है तो वो बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। उसके बाद देखिएगा कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, यानी कविताएं और कहानियां जो है तो ये संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। या सी है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। या देखिएगा कि सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो क्या हो जाएगा कि कविताएं और कहानियां जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो क्योंकि कविताएं और कहानियां जो है तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर देखिएगा A B D सही होगा, या केवल C सही होगा, या केवल B सही होगा, या केवल A सही होगा। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि A B और D, A B और D हो जो है तो ये सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों की परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं कविताएं और कहानियां। उसके बाद संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। उसके बाद देखिएगा कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। तो A B D वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये फर्स्ट वाले में है A B D, और तो ये वाला A B D देखिएगा C नहीं होगा, ये वाला जो है तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो A B D जो है तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है तो ये सही होगा। अब अगला देखिएगा कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें, यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। तो देखिएगा कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह निम्न चरणों का अनुपालन करें। तो किन चरणों का अनुपालन करना है देखिएगा कि पहला है प्रश्न लिखना, इसका अनुपालन करें। उसके बाद रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, इसका अनुपालन करें। या प्रश्न पत्र का संपादन करना, इसका अनुपालन करें। या ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। अब देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी कि इसमें देखिएगा किस तरह से रश्मि को जो है पेपर बनाना है, किस चीज़ का अनुपालन करना है। तो देखिएगा कि सबसे पहले चौथा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा या पहला, फिर तीसरा, उसके बाद देखिएगा सेकंड,
फोर्थ फर्स्ट या थर्ड, या देखिएगा फोर्थ फर्स्ट सेकंड या थर्ड वाला, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ या थर्ड वाला। तो देखिएगा इसका जो है सही क्रम जो होगा, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा तो ये होगा कि सबसे पहले जो है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना है रश्मि को। सबसे पहले जो है तो रश्मि को प्रश्न पत्र बनाते समय रूपरेखा डिजाइन तैयार करना है, उसके बाद ब्लू प्रिंट तैयार करना है तथा अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है इसे करना है, तथा उसके बाद में देखिएगा तो प्रश्न लिखना है। तीसरे नंबर पर जो है तो प्रश्न लिखना है तथा उसके बाद में जो है तो प्रश्न पत्र का संपादन करना है। सबसे लास्ट में जो है तो प्रश्न पत्र का संपादन करना है। तो ये क्रम जो है सही हो जाएगा, यानी सेकंड, उसके बाद में जो है फोर्थ वाला होगा कि ब्लूप्रिंट तैयार करना है, उसके बाद में देखिएगा कि प्रश्न लिखना है, फिर देखिएगा कि जो है प्रश्न पत्र का संपादन करना है। प्रश्न लिखने के बाद में तो प्रश्न पत्रों का संपादन करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। पर्यावरण के शिक्षकों को ये करना चाहिए। या देखिएगा अगला कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ये करना चाहिए पर्यावरण के शिक्षकों को। उसके बाद में देखिएगा कि विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए पर्यावरण के शिक्षकों को। यह विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण के शिक्षकों को देखिएगा क्या करना चाहिए, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को जो है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यानी बीज अंकुरण की अवधारणाओं को किस तरह से जो है सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो पहला देखिएगा कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहना, इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। या देखिएगा अगला है कि अंकुरित बीजों को फ़ोटो दिखाना, यानी अंकुरित बीजों की जो है तो बच्चों को फ़ोटो दिखाना, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। या देखिएगा फोर्थ वाला है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह से जो है पढ़ाया जाना चाहिए कि जो है सबसे सही हो जाए, सबसे बेहतर तरीका हो जाए बच्चों को पढ़ाए जाने का। तो सही उत्तर इसका जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बीज बोने अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ये वाला तरीका जो है सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु हर जगह है। वायु जो है तो हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से तो निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह है, ये प्रकरण जो है एक शिक्षक पढ़ा रहा है और वो विद्यार्थियों से किस तरह का प्रश्न पूछेगा। देखिएगा कि पहला है कि क्या मृदा में वायु है, यानी क्या मिट्टी में वायु है। शिक्षक जो है तो ये शिक्षार्थियों से पूछेगा कि क्या मिट्टी में वायु है। अब अगला देखिए कि क्या पानी के अंदर वायु है, ये एक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद देखिएगा कि क्या हमारे शरीर में वायु है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। एक टीचर जो है तो बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हमारे शरीर में वायु है। अब अगला देखिएगा क्यों हमारी हड्डियों में वायु है। टीचर जो है तो बच्चों से पूछेगा क्यों हमारी हड्डियों में भी वायु है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तब शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। एक शिक्षक जो है तो शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो है विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो पहला देखिएगा कि वर्गीकरण का कौशल, उसके बाद में सेकंड है कि चिंतन कौशल,
थर्ड है कि संवेगात्मक कौशल, या फोर्थ वाला है कि अवलोकन कौशल। तो एक शिक्षक जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद में वो शिक्षार्थियों के अंदर किस प्रकार का जो है कौशल विकसित कर रहा है कि वायु का प्रकरण पढ़ा रहा है एक शिक्षक जो है, तो बच्चों को वायु का जो है एक प्रकरण, वायु का टॉपिक पढ़ा रहा है। उसके बाद पढ़ाने के बाद में वायु से संबंधित जो है तो वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि देखिएगा कि क्या मृदा में भी वायु है, क्या पानी के अंदर भी वायु है, क्या हमारे शरीर में भी वायु है, क्यों हमारी हड्डियों में भी वायु है। तो इसमें देखिएगा कि टीचर जो है तो किस प्रकार के जो है कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, बच्चों के अंदर किस प्रकार के कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वो बच्चों के अंदर जो है चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। बच्चे जो है खुद टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, अब बच्चे बताएंगे कि क्या जो है कहाँ कहाँ वायु है, किस तरह से वायु है। तो ये बच्चों के अंदर में जो है तो चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या उसके बाद देखिएगा कि पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। या विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। या विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिएगा कि ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का जो मुख्य उद्देश्य है तो ये है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से तो कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो पहला है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, यानी खाद्य श्रृंखला जो है की संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए जो है तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना तो सबसे प्रभावी होगी। तो देखिएगा कि कौन सी शिक्षण व्यूह रचना जो है तो सबसे प्रभावी होगी, यानी कि पहला है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, या सेकंड है कि श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहना, या देखिएगा तीसरा है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। या देखिएगा अगला है कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये वाला जो है सबसे प्रभावी होगा, सबसे उचित होगा। तो सही उत्तर जो है शिक्षण व्यूह रचना में सबसे प्रभावी जो होगा तो वो ये होगा कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, जीवों के जो है तो प्ले कार्ड्स बनाना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है।
तो पहला है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। अब देखिए अगला है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। यह देखिएगा कि इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर जो है तो ये हो जाएगा कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। यानी याद करना, रटना, ये सब जो है तो ये वर्ड निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो याद करना, रटना सीटेट एग्जाम में कभी नहीं करवाना है। तो उत्तर जो है तो इसका सही उत्तर जो है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।